तो हम बात कर रहे हैं कथन और पूर्व धारणा की, यानी स्टेटमेंट और अजम्पशन की। अब देखो कथन और पूर्व धारणा क्या होता है, इसके बारे में एक छोटी सी लाइन लिखती हूं। कथन को बोलने से पहले, कथन को कहने से पहले, कथन को कहने से पहले उसके बारे में क्या विचार हो सकते हैं, उसके बारे में क्या विचार आ सकते हैं, वही पूर्व धारणा कहलाती है, वही पूर्व धारणा कहलाती है। आपको मैं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूं, अभी समझ जाओगे आप। कथन और पूर्व धारणा। पूर्व का मतलब होता है पहले, धारणा का मतलब विचार। पहले आई हुई धारणा उसे पूर्व धारणा कहा जाता है। अब यहां पर एक छोटे सा पॉइंट समझना, छोटे से पॉइंट से समझाने की कोशिश करती हूं। जैसे आपको कथन दे दिया गया कुछ इस प्रकार से, स्वाति ने रोहन से कहा, स्वाति ने रोहन से कहा, मेरे आने के बाद, मेरे आने के बाद मुझे फ्रिज में चॉकलेट, मुझे फ्रिज में चॉकलेट जैसी है वैसी ही चाहिए। जैसी है वैसी ही चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ इसकी धारणा ले लेते हैं, यानी अजम्पशन या फिर पूर्व धारणा। पहली पूर्व धारणा ले लेते हैं, रोहन स्वाति की चॉकलेट खा जाता है। रोहन स्वाति की चॉकलेट खा सकता है। रोहन क्रिकेट खेलने चला जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता, हमारे घरों में ऐसे तो होता है नहीं। सपोज करो पापा ने शाम को सबको एक एक चॉकलेट दिया, आइसक्रीम दिया, तो आधे बच्चे खा लेते हैं, आधे बच्चे छुपा के रखते हैं कि आराम से खाएंगे बैठ के। आपने अगर छुपा के रख दी तो भाई साहब वो आपका छोटा भाई बहन या खा जाएगा। फिर आप शिकायत भी करोगे तो आपके मम्मी पापा कहते हैं अरे छोटा ही तो है, बेचारा छोटा ही सही तो बच्चा है, खा लेने दे, छोटा नहीं है वो, है ना। अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो इसने बोला, स्वाति ने रोहन से कहा कि मेरे आने के बाद मुझे फ्रिज में चॉकलेट जैसी है वैसी ही चाहिए। स्वाति ऐसा क्यों कह रही है, उसके पीछे की धारणा, उसे ये क्यों बोलना पड़ा, क्या आया उसके मन में विचार कि उसको ये बोलना पड़ा। रोहन स्वाति की चॉकलेट खा सकता है, तभी तो बोल रही है वो कि भाई जैसी है वैसी चाहिए मुझे। ठीक, अब रोहन क्रिकेट खेलने चला जाएगा, हमें इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि धारणा कथन पर ही आधारित होती है, यानी कथन के आसपास घूमेगी। कहां चॉकलेट और फ्रिज की बात हो रही है, कहां वो क्रिकेट लेकर आ गया, तो दोनों विपरीत है, वो गलत हो जाएगा। यहां पे केवल पहले वाली धारणा सही है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, केवल पहले वाली धारणा सही है। तो कुल मिलाकर पूर्व धारणा कथन को बोलने से पहले सामने वाले के दिमाग में क्या क्या आया होगा, उसी को धारणा कहते हैं। मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में और थोड़ा सा समझा देती हूँ, मजा आ जाएगा आपको। आपने कथन तो पता ही आपको ना, कथन यानी कि आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है, कथन यानी कि स्टेटमेंट दे दिया जाता है। अब उस कथन के आधार पे आपसे या तो वो अजम्पशन देता है, पूछता है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, जिसको कहा जाता है पूर्व धारणा।
या फिर स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन, जिसे कहा जाता है कथन व निष्कर्ष, या फिर स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट, जिसे कहा जाता है तर्क, या फिर स्टेटमेंट एंड एक्शन, जिसे कहा जाता है कार्यवाही, कथन व कार्यवाही। तो ये मेनली पोर्शन होते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं, हालांकि और भी है बट ये थोड़े मेन है। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो अजम्पशन मतलब कथन को बोलने से पहले, पूर्व मतलब पहले, कथन बोलने या कहने से पहले सोचा गया विचार, ये होती है पूर्व धारणा। निष्कर्ष कथन बोलने के बाद, कथन बोलने के बाद उससे निकाला गया सारांश, कि वो क्या कहना चाहता था, उससे निकाला गया सारांश कि क्या कहना चाहता था। कथन व तर्क वो मजबूत होगा जिसमें लॉजिक होगा, और जिसे मानने के लिए मजबूर हो जाओ, जिसे मानने के लिए मजबूर हो जाओ। कथन व कार्यवाही, कार्यवाही कार्यवाही वह सही होगी, कार्यवाही वह सही होगी जिससे कथन में दी गई समस्या, जिससे कथन में दी गई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली ये चार चीजें होती है, ठीक है, बेसिकली ये चार चीजें होती हैं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट जो ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाती है, हम पूर्व धारणा मान के निष्कर्ष निकाल देते हैं, निष्कर्ष मान के तर्क निकाल देते हैं। तो भैया अजम्पशन होता है पहले जो सोचा गया है, निष्कर्ष जो बाद में आप निकालोगे उसका कहने का क्या तात्पर्य था, तर्क होता है जो आपको स्ट्रॉन्ग लगे, दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों ने मार पिटाई कर ली, अब आ गए मम्मी के पास, पहले वाले ने बोला नहीं मम्मी इसने मारा था, देखो यहाँ पर काटने का निशान है, दूसरे वाले ने बोला मम्मी इसने मारा था, देखो मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, किसका तर्क ज्यादा भारी है। बस यस सर, मतलब एक व्यक्ति ने बोला उठकर कि क्या टबैको बैन कर दिया जाए, क्या तंबाकू बैन कर देना चाहिए, तो एक व्यक्ति ने बोला कि हाँ बैन कर दो क्योंकि इससे बीमारियां हो रही हैं लोगों को, दूसरे ने बोला बैन मत करो क्योंकि लोगों का घर चलता है जो तंबाकू बनाते हैं, तो क्या शराब भी धड़ल्ले से बेचना शुरू कर दे क्योंकि जो शराब बनाते हैं उनका घर चलेगा, क्या कोकीन भी ऐसे बेच दें धड़ल्ले से क्योंकि जो कोकीन बनाएंगे उनका घर चलेगा, नहीं गांजा बेचना शुरू कर दे जो बनाएंगे उनका, भैया जो गलत है उसको थोड़ी ना बनाओगे आप, है ना, उसको तो बैन नहीं करना चाहिए। तो जो तर्क मजबूत लग रहा है वो तो होता है तर्क। अब यहाँ पे अगर मैं कार्यवाही की बात करती हूं तो कार्यवाही यानी एक्शन, आपको वो एक्शन चुनना है जिससे कथन में दी गई समस्या को हल किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें तो हम पढ़ेंगे अभी बाद में, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कथन और पूर्व धारणा के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से आपको लिखकर समझाया ताकि आपको डिफरेंशिएट समझ में आए। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में भाई, कथन और पूर्व धारणा के बारे में। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और देखना, देखो लॉजिकल रीजनिंग का कोई ट्रिक नहीं है, और अगर आप कहीं से ट्रिक पढ़ रहे हो तो बच्चा वो सब में नहीं लगेगा, और जब आप बोलोगे कि ये तो हो ही नहीं रहा तो आपको बोला जाएगा ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। भैया लॉजिकल रीजनिंग में ट्रिक कैसे लग जाएगी,
कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए, अदरवाइज कोई ट्रिक नहीं होती है इसकी, आपको खुद पढ़ के समझना होता है। चलो फिर भी हम देखते हैं कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। तो कौन सी पूर्व धारणा है जो आपको सही मानी जाएगी और कौन सी पूर्व धारणा यानी कि अजम्पशन है जिसको गलत माना जाएगा। अभी आप मेरे साथ करोगे 10 क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। तो कौन सी पूर्व धारणा सही मानी जाती है? नंबर 1, जो कथन से रिलेटेड होती है या संबंधित होती है, जो कथन से संबंधित हो। और कौन सी गलत होगी? जो कथन से संबंधित ना हो या जो कथन के विपरीत हो। जो कथन के विपरीत या कह सकते हो अपोजिट हो, जो कथन के विपरीत या अपोजिट हो। दूसरी चीज, कौन सी कथन या कौन सी पूर्व धारणा सही मानी जाएगी जिसमें कथन के आसपास के डेटा को दिया हो, मतलब जो कथन में दे रखा है उसी के आसपास घूमनी चाहिए। कौन सी गलत मानी जाएगी? यदि एवरी यानी प्रत्येक, ऑल यानी सभी, नन यानी कोई नहीं, ओनली यानी केवल, जैसे शब्द दिखाई दे, जैसे शब्द दिखाई दे, वह गलत मानी जाती है। ठीक है, तो वह गलत मानी जाती है कि भैया कथन में तो ये शब्द है नहीं पर पूर्व धारणा में दिख रहे हैं। कथन में तो ये शब्द है नहीं पर पूर्व धारणा में दिख रहे हैं। एवरी प्रत्येक, ऑल सभी, नन कोई नहीं, ओनली केवल। ये दिमाग में रखना है, कोई ट्रिक नहीं है कि आपको मैं कहूं रटो रटो रटो, रटना नहीं है, दिमाग में रखो क्योंकि अभी हम क्वेश्चन पर चल रहे हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बनाओ जरा मेरे साथ, ज्यादा नहीं केवल 5 क्वेश्चन, और छठे क्वेश्चन को आप एकदम सही बनाओगे गारंटीड। मैं आपको 30 सेकंड देती हूं, कोशिश करिए और बताइए कथन के आधार पे दोनों में से कौन सी पूर्व धारणा आपको सही लग रही है, पहली, दूसरी, दोनों या दोनों कर। करो जरा एक बार जल्दी से, फटाफट से बताओ, बातें नहीं, केवल क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। अब इसने क्या बोला? इसने कहा कंप्यूटर की शिक्षा विद्यालय स्तर पर ही प्रारंभ हो जानी चाहिए, यानी स्कूल लेवल पे ही कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, अब उसके पीछे क्या उसकी जिज्ञासा हो सकती है, मतलब ऐसा क्यों बोला होगा सामने वाले व्यक्ति? अगर कोई बोल रहा है कि भाई स्कूल के लेवल पे कंप्यूटर पढ़ा देना चाहिए बच्चों को, तो वो इसलिए बोल रहा है कंप्यूटर सीखना आसान है, बिल्कुल, तभी तो बोला जा रहा है। भाई स्कूल लेवल पे वो सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो स्कूल वाले बच्चे पढ़ सकते हो, थोड़ी आसान हो। तो स्कूल लेवल पे बोला कंप्यूटर पढ़ा देना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर सीखना आसान है, बच्चे सीख सकते हैं, तो काहे नहीं पहले पढ़ा देते हो? पहली चीज सही है। कंप्यूटर शिक्षा से आसानी से नौकरी प्राप्त होती है, क्या ये उद्देश्य है? ना रे ना। स्कूल के बाद कौन सी जॉब करनी है आपने? अगर मैं बोलूं मोरल साइंस है ना, आप नैतिक विज्ञान पढ़ते होगे, एक ऐसी बुक होगी जिसमें पूरी कहानी होगी और लास्ट में आपको मोरल दिया जाता है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि यदि कोई आपके साथ चालाकी करे तो आप उसको माफ कर दे, तो ये मोरल होता है। कोई ऐसी बुक थी ना अपने पास। तो क्या मोरल साइंस स्कूल में इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि उससे जॉब मिलेगी? बताओ, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं हमारे जो पढ़ाए जाते हैं, क्या उससे जॉब मिलेगी? इतिहास से जॉब मिलेगी, इसलिए पढ़ाया जा रहा है हमें स्कूल में। हमें स्कूल में भूगोल पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हमें इससे जॉब मिलेगी? ना रे ना, पढ़ाया जाता है ताकि हमें समझ में आए चीजें।
हम अवगत हो, हमें पता हो कि भारत में, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, हमारे देश में कितने राज्य है, उस राज्य में कौन से बांध बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेगूर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काजू कौन सी मिट्टी की फसल में, तो ये सारी चीजें समझने के लिए। तो अगर वो बोल रहा है कि कंप्यूटर जो है विद्यालय के स्तर पे सिखाना चाहिए, तो वो इसलिए नहीं बोल रहा कि नौकरी मिलती है। विद्यालय के स्तर पे नौकरी की बात नहीं होगी यहाँ पे, केवल पहले वाला सही है। वो बोला केवल इसलिए जा रहा है क्योंकि आसान है, बच्चे सीख सकते हैं भाई। अभी आप, मैं कह रही हूं ना 5 क्वेश्चन करो, छठा क्वेश्चन जो आप ना कर दो मुझसे पहले तो बताना। आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है यहाँ पे, बनाओ और बताओ। थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, अब मुझे लगता है कि विजिबल होगा। मैं आपको देती हूं अगेन 30 सेकेंड, बताइए और बताइए कथन के आधार पे कौन सी धारणा सही है। मैं कह रही हूं ना केवल 5 क्वेश्चन करो मेरे साथ, घबराना नहीं। कथन है, ज्यों ही मेहमान आए भोजन लेना प्रारंभ शुरू कर दें तो मेरी प्रतीक्षा मत करना क्योंकि मुझे देरी हो सकती है। कंपनी के निर्देशक का संदेश है कार्यालय प्रबंधक को सलाह। ऐसा क्यों बोला होगा कंपनी के निर्देशक ने? मेहमानों को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं है या भोजन समय पर तैयार नहीं हो सकता। बन रहा है कुछ? अब मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाती हूं। ऐसे मानो कि मम्मी, अब ये तो मैनेजर है कंपनी का, आप मानो मम्मी है घर में, मम्मी बाजार जा रही हैं, मम्मी आपसे बोलकर जाती हैं कि बेटा तुम्हारी बुआ आएंगी, जैसे ही वो आए उनको नाश्ता पानी दे देना, मेरा वेट मत करना, मुझे लेट हो सकता है। मम्मी ऐसा क्यों बोलेंगी? क्योंकि वेट करवाना गंदी बात। कोई मेहमान अगर आ जाए तो आप उसको इंतजार करवाओगे तो वो सही नहीं होता ना। और दूसरी चीज, भोजन समय पर अगर भोजन तैयार नहीं होता तो मम्मी बोल के जाती नहीं। मम्मी ने कर रखा है तैयार, तभी तो बोला है कि खिला देना। तो मैनेजर ने या जो कंपनी का निदेशक था उसने तैयार कर रखी है चीजें, तभी तो बोल रहा है कि जैसे ही आए खिला देना, वेट मत करना, भोजन तैयार है। और यहां पे कह रहा है नहीं तैयार है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल पहले वाला सही है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह गए हो खाना खाने के लिए और आपको इतना इंतजार करवा दिया कि आप बाहर आके कहीं दुकान पे खा रहे हो? हुआ है ऐसा? सच्ची बताना, कभी हुआ है कि आपको कहीं बुलाया हो खाना खिलाने के लिए और आप वहां गए, पानी वानी दे दिया, अब आप वेट कर रहे हो यार कुछ आएगा कुछ आएगा, बहुत देर हो, आपको लगी है भूख, आपने खाया नहीं रात से खाना, भाई साहब फिर बाहर जाके खाना पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं इंतजार करवाना गलत बात। आ जाओ इधर, देखो जरा, ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बनाओ बताओ। अभी केवल 2 ही हुए हैं, 3 और क्वेश्चन करो साथ में, 5 क्वेश्चन करो, फिर छठा आराम से होगा। हुआ है ऐसा? चलो 30 सेकेंड है, बताइए कौन सी धारणा कथन के आधार पे आपको लग रही है कि सही होगी? करो जल्दी से। क्या कहा जा रहा है? मैं कार्शिक कोई जगह होगी, जैसे जम्मू मान लो, मैं जम्मू से आपसे बात नहीं कर सकता। ऐसा क्यों बोला उसने कि वो जम्मू जाएगा तो बात नहीं कर सकता? क्या पूर्व धारणा होगी? ऐसा बोलने के पीछे क्या कारण रहा होगा? टेलीफोन की सुविधा जम्मू में उपलब्ध नहीं है, क्या वो इसलिए नहीं कर रहा? आजकल फोन पे संपर्क करना मुश्किल है। अब अगर कोई आपसे ये बोले कि भाई मैं जा रहा हूं केदारनाथ, नहीं जन्नत, अगर आपसे कोई बोले कि मैं जा रहा हूं जम्मू, वैष्णो देवी, केदारनाथ या कहीं पर भी पहाड़ी स्थल पे जा रहा हूं, मैं बात नहीं कर पाऊंगा फोन से। क्यों बोल रहा है वो ऐसा? क्योंकि भाई डेफिनेटली वहां पर फोन की सुविधा नहीं होगी, नेटवर्क नहीं आते होंगे, तभी तो बोला गया है आपसे। ठीक है, अब इसने दूसरा बोला आजकल फोन कहाँ है भैया? फोन पे संपर्क करना मुश्किल थोड़ी ना है, आसान है। और जब से जियो आया पता नहीं मौसी बुआ चाची फूफी सब बात कर रहे हैं, बिना मतलब के बात कर रहे हैं। नहीं कि मैंने साड़ी पे फॉल लगाया, 2 टाके कम रह गए थे उसके अंदर, फिर मुझे पूरा उधेड़ के लगाना पड़ा। तो देखो बात है, पर बात कर रहे हैं ना, फोन पे बात करना बहुत आसान है भाई। यहाँ पे केवल पहले वाली धारणा सही होगी। आ रहा है समझ में? तो जो कथन के साथ दिखाई दे,
कथन से मिलती जुलती, जिसे सोचकर ये बोला गया हो तो वो धारणा सही होती है, और जो उसके विपरीत होगी वो गलत। आगे आ जाओ, 3 हो गए, 2 क्वेश्चन और, फिर देखो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए ध्यान से और बताइए इसका आंसर आपको क्या लगता है हो सकता है। समय शुरू होता है अब, 30 सेकंड है आपके पास। कथन को पढ़ के बताइए कौन सी धारणा चारों में से, चारों क्या, दोनों में से सही है। उत्तर क्या है, केवल पहली सही है, दूसरी सही है, दोनों सही है, या दोनों गलत है। पिछले कुछ सालों में भारत में हवाई यातायात में काफी वृद्धि हुई है, अब घटाई भी हो जाएगी। पिछले कुछ साल में जो हवाई यातायात है, मतलब जो बाय एयर जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, उसमें वृद्धि हुई है। अब उस वृद्धि का कारण क्या हो सकता है, क्यों हुई है वृद्धि, क्या होगा उसका कारण। हवाई यातायात करना अब एक प्रतीकात्मक स्थिति बतलाता है, ये तो नहीं लग रहा भाई। हवाई यातायात एक प्रतीकात्मक स्थिति थोड़ी ना है, सिंबल थोड़ी ना है कोई। हवाई जहाज से जाओगे तो बहुत इज्जत होगी, हवाई जहाज से नहीं जाओगे तो इज्जत नहीं होगी, ऐसा है कुछ नहीं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी बाइक से जाए तो क्या उनकी इज्जत नहीं होगी, हवाई जहाज से जाएंगे तो इज्जत होगी, बताओ। क्या हमारे फूफा जी हवाई जहाज से आएंगे तभी हम उनकी इज्जत करेंगे, बाइक से आएंगे तो हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे। तो ये सिंबॉलिक नहीं है, दोनों सही नहीं होगा बच्चा, ये सिंबॉलिक नहीं है, ठीक है। हवाई जहाज यातायात एक सिंबॉलिक सिचुएशन नहीं है। तो या तो इंसान अपना समय बचाने के लिए जाता है एरोप्लेन से, ये थोड़ा सा कहते हैं ना उसका इंटरेस्ट होता है, चलो एक बार चल के देखते हैं, या फिर सबसे मेन रीजन तो यही है, लंबी दूरी कम समय में तय कर लेता है एरोप्लेन, सबसे बड़ा रीजन ये है ना। अगर उतनी स्पीड बुलेट ट्रेन लगा दो हर जगह और उतने कम पैसे में वो बहुत जल्दी पहुंचा दे तो लोग हवाई यातायात कम कर देंगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे प्रतीकात्मक सिंबल तो है नहीं। अच्छा, बहुत बड़ी संख्या में लोग हवाई यातायात साधन लेने में सक्षम है, ये सही है। अब आप एरोप्लेन की टिकट ले सकते हो, बाय एयर टिकट ले सकते हो, सस्ती हो गई है। आप जितना सेकंड एसी या फर्स्ट एसी का टिकट लेते हो किसी भी ट्रेन में, एसी कोच के अंदर, उतने पैसे में आप बाय एयर यानी एरोप्लेन की टिकट ले सकते हैं। तो यहां पे केवल दूसरे वाला सही हो जाएगा। आ रहा है समझ में। कितने, 4 हो गए क्वेश्चन। अब आ जाओ 5वें पे, ये भी बहुत अच्छा है, करो जरा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चींटी को देखा है आपने अपने घर में, चींटी अपने वजन से 2-3 गुना भार उठाकर चलती है। कोई चींटी कहीं जा रही है, आप उसको उठाकर पीछे रख देना, वो दोबारा जाएगी, फिर पीछे रख देना, दोबारा जाएगी, हार नहीं मानती। छोटा बीबी होता है, छोटा बच्चा होता है, जब वो गुडलिया चलना सीखता है अपने पैर पे और हाथ पे, आगे जाएगा, आप उसको पीछे ले आना, फिर आगे जाएगा, वो थक नहीं सकता, उसको जहां जाना है वो वहां जाके छोड़ेगा नहीं। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि हो जाती है मोटी, फिर हम सोचना बंद कर देते हैं, है ना। आओ इधर, पानी भी लगातार अगर बहता रहे तो पत्थर को काट के रास्ता बना लेता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भागीरथी अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कथन दे रखा है, धारणा, कौन सी धारणा कथन पे आधारित होगी। दीपक के पास पुस्तक का बड़ा संग्रह है, यानी दीपक के पास बहुत सारी बुक्स हैं तथा संग्रह को बढ़ाने के लिए और नई बुक खरीदता रहता है। अब इसकी क्या धारणा होगी, ध्यान से। दीपक पुस्तक से प्रेम व प्रवाह करता है, बिल्कुल। अगर मेरे पास क्रॉकरी, यानी मुझे शौक है कप और प्लेट का, चाय पीने वाली कपड़ी होती है, मुझे शौक है उसको इकट्ठा करने का और मैं और भी खरीद लेती हूँ मन करता है तो, यानी मुझे कप और प्लेट से प्यार है। मुझे इयररिंग्स का, कान की बालियों का शौक है, मैं जहां जाती हूँ इकट्ठा कर लेती हूँ, मुझे उससे प्यार है, तभी तो इकट्ठा कर रही हूं। दीपक जितनी भी पुस्तकें खरीदता है प्रत्येक को पढ़ता है, प्रत्येक, आ गया आ गया आ गया, एवरी आ गया, इंग्लिश में दे रखा है कहीं, ऑल द बुक्स, जहां पर भी प्रत्येक यानी ऑल, एवरी कोई नहीं, ओनली केवल जैसे शब्द दिखेंगे वो गलत माना जाएगा। हम इसकी गारंटी नहीं लेते कि वो सारी बुक पढ़ता होगा। मैं जितने भी कप प्लेट खरीदती हूँ क्या मैंने उन सारे कप प्लेट में चाय पी रखी है, गारंटी नहीं।
मैं जितनी भी बालियां खरीदती हूं क्या मैंने सारी पहनी हुई है? गारंटी नहीं है। यहां पे केवल पहले वाली धारणा अंतर्निहित है। समझ में आ रहा है? अब चलो, अब आपका टेस्ट होगा। 5 कर लिए क्वेश्चन आपने मेरे साथ। अब ये छठा क्वेश्चन आपको करके बताना है। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन देती हूं, रुको, ये रहा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा, नीचे दे रखा है ऑप्शन भी। ये वाला क्वेश्चन रखिएगा आप, मतलब होमवर्क क्या कह रहे हो, कमेंट करके बताओ इसका आंसर। इसी के साथ जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए एक जरूरी सूचना, अगर आप कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर या होमगार्ड के एग्जाम की तैयारी, तो आपके लिए एग्जाम को लेकर आया है लाठी चार्ज बैच। बिल्कुल नया और फ्रेश बैच है जिसकी फीस है 149। 24 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 23 जून रात 12 बजे से पहले पहले आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। केवल 20,000 बच्चों के लिए बैच रहने वाला है 149 का। तो बैच को लेने के लिए या तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या फिर एग्जामपुर की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पेड कोर्स में भी जाकर आप बैच ले सकते हैं। तो लाठी चार्ज बैच स्टार्ट हो रहा है 24 जून से। डेली 5 से 6 घंटे की क्लास की पीडीएफ, साथ में प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। इसका आंसर बताइए, चारों में से कौन सा होगा करेक्ट? करो जल्दी।